हर घर की कई कहानियां होती हैं। वो कहानियां बनती हैं वहां आने और जाने वाले लोगों से। ये कहानियां बदलती है वक्त के साथ, और वक्त के साथ बदलता है इंसान। घर न कभी सोता है और न कभी जागता है, लेकिन इंसानों को सोना ही पड़ता है। और सोने के वक्त भी कई कहानियां बनती हैं। और ऐसी एक कहानी है इस घर की। केविन, हमने इसके बारे में बात की थी ना। माँ और पा अब कभी नहीं लौटेंगे। इट्स नाउ ओनली 3 of us। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। केविन, I think I need some sleep. राज, अभी लेट हो गया है, सो जाओ। गुड नाइट। What the hell? अरे
चिल्लाना मत, मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनने आया, डरने की कोई जरूरत नहीं। दोस्त? और वो भी भूत? आई डोंट थिंक सो। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये पहले मेरा ही घर हुआ करता था। हाँ, ओल्ड आर यू? 3 years। यानी कि 3 साल पहले तुम्हारी मौत हुई थी? स्मार्ट, इसीलिए मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? हेलो राज, मुझे ढूंढ रहे हो? देखो, तुम्हें अगर दोस्त बनना है ना तो ऐसा आना बंद करो। क्या करूं? हो तुम तो आदत सी हो चुकी है, लेकिन दोस्त बनना है तो आदत सुधारूंगा। ओके, सो वी आर फ्रेंड्स। ओके, तो हमारी फ्रेंडशिप का पहला रूल, तुम किसी को हमारे बारे में नहीं बताओगे। गॉट इट। लेकिन एक बात बताओ, मुझसे दोस्ती क्यों? जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, मैं यहीं इसी घर में मेरी फैमिली के साथ रहता था। तेरे एज का मेरा भाई था, लेकिन बीमारी ने उसको अपना शिकार बना दिया। मैं उसका भाई था, लेकिन उसका दोस्त नहीं था। इसी वजह से मैं तुम में अपना भाई देख रहा हूं। इससे भी डर गया क्या? मुझे लगता है मुझे मेरी एंट्री पे काम करने की जरूरत है। क्रेजी अभिनव। एक बात बताओ, तुम्हें ऐसी एंट्रीज का आइडिया आता कहाँ से? मैं मैजिशियन था, एंट्रीज तो मेरा पेशा है। ओके जादूगर, चलो एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं। तुम मुझे अपना एक डार्क सीक्रेट बताना, फिर मैं अपना बताऊंगा। ओके। मैं स्टार्ट करता हूँ। तुम किससे बात कर रहे थे? वो मैं अपने
प्ले की रिहर्सल करवा था। ठीक है, अभी सो जाओ, सुबह इंटरव्यू के लिए भी तुम्हें जाना है ना। गुड नाइट। वो मैं अपने प्ले की रिहर्सल करवा था। ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है, कब आएगा आपका वो ट्रक? हमारा टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन सब कुछ उसमें है, आप जल्द से जल्द भिजवाइए। ओके। January 2018। तो कैसा रहा इंटरव्यू? ठीक था, कुछ खास नहीं। उन्होंने बोला वो कॉल करेंगे, इसका मतलब तो तुम जानते हो। तुम्हारा रिज्यूम तो बैग में है और बैग तो घर पे भूल गए थे। अब सच बोलो, कहाँ गए थे? आपने मेरे बैग को टच कैसे किया? इट्स पर्सनल, ओके? मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा, एंड यू कांट स्टॉप मी। और हाँ, नहीं गया था मैं इंटरव्यू देने, तो क्या? अब तो तुमने झूठ बोलना भी स्टार्ट कर दिया है। ये क्या है? इस घर में अभिनव भटक रहा है। ये फोटो उसके भाई की है। वो पहले इसी घर में रहते थे, लेकिन वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो एक अच्छी स्पिरिट है। तुमने दोस्ती की? मतलब उस रात तुम उसी से बात कर रहे थे। 18 साल के हो चुके हो, लेकिन अक्ल 8 साल तक की भी नहीं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि भूतों का वास है? और बहुत हो गया, आज से तुम हमारे कमरे में सोओगे और उस अभिनव से बात करना बंद। बहुत हो गई भूतों से बातें। और हाँ, अभिनव या और कोई भी भूत या और कोई भी चीज, हमसे दूर रहना। एक बार तुम्हारी दीदी ने मना कर दिया तो दोस्ती खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तुम्हारे बारे में दीदी को अभी अभी पता चला ना, थोड़ी सी डर गई है। 2-3 दिन दो, नॉर्मल हो जाएगा, फिर बात करते हैं ना।
कल रात जो भी हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं? अब आज रात से हम सब हॉल में ही सोएंगे, क्योंकि अभिनव की आत्मा हमको डराना चाहती है। लेकिन कुछ भी हो हमें साथ रहना होगा, क्योंकि ये हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मोए पापा को भी कोई आत्मा लगी होगी तो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था केविन। जब अभिनव मेरा दोस्त था ना, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। लेकिन जब से आपने मुझे उससे बात करने से रोका है, तब से उसकी आत्मा भड़क गई है। ये सब जो हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या जरूरत थी उससे दोस्ती करने की? देख लिया ना अंजाम। राज, 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 केविन, कहाँ हो? दीदी, राज, कहाँ हो? दीदी, कहाँ हो? दीदी मैं यहाँ हूँ, यहाँ, दीदी, दीदी, दीदी मैं यहाँ हूँ, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? यहाँ, यहाँ, दीदी, दीदी, दीदी। ओके। राज, केविन, are you okay? चलो चलो। दीदी, are you okay? राज, अरे ओके, तुम दोनों ठीक हो? Sorry, It's okay. It's I'm okay. sorry. It's okay. It's okay. सिचुएशन अब ज्यादा खतरनाक हो गई। मुझे नहीं लगता वो मेरा दोस्त है अब अभिनव। We need some help. लेकिन हम तो किसी को भी नहीं जानते हैं यहाँ। मेरा एक फ्रेंड है, स्कूल में हम साथ थे। 3 साल से तो हम नहीं मिले हैं, और वो यहीं रहता है। इस काम में वही हमारी मदद कर सकता है। तुम्हारा फ्रेंड क्यों वही हेल्प कर सकता है? उसका नाम सिद्धार्थ है। उसने यूके के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। वहाँ उसी सब्जेक्ट पे पढ़ाई करके अब वो इंडिया आ चुका है। फिर ये तुम्हारा दोस्त सिद्धार्थ, इसे प्लीज बुलाते हैं। कोई अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इवन हम इस घर को छोड़ के चले गए ना, तब भी अभिनव हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है। You Siddharth, right? Yes. Hi, Shreya. Hi.
तुम लोग यहाँ पे 8 दिन से आ गए हो तो तुमने मुझे आज बताया? दीदी ने मुझे बताया भूत भगा तो आप डरते नहीं हो? केविन, मैं डरता नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। डर तो सबको लगता है ना, बट मुझे कम डर लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ हो ना, और तुम्हारे जैसा ही मेरा एक दोस्त था। सिड, जैसा कि दीदी ने तुम्हें फोन पे सब कुछ बता दिया, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ओके, मुझे एक ऐसा रूम चाहिए जहाँ पे सबसे कम एक्टिविटी। This way. विक्टर, तुम नाकाम रहे। मुझे बचा दे मेरे। सिड, सिड, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम सोए नहीं अभी? मुझे एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी। अभिनव पहले बहुत अच्छा था, उसने मेरे साथ दोस्ती भी की थी। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। हम कभी नहीं जान सकते इंसान का असली इंटेंशन क्या होता है। अब तुम जाओ, सो जाओ। वो मैं तुम्हारे लिए बुक लाया था, मैंने सोचा तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, सो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिड, क्या सिड, हुआ तुम्हें? ओ गॉड, इसे क्या हुआ है? सिड, उठो सिड। सिड, थैंक गॉड। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हुआ? सिड, तुम 2 दिन से सोए थे, हम कितने परेशान थे। अगर आज तुम नहीं उठते ना तो हॉस्पिटल शिफ्ट करना होता। तुम कर क्या रहे थे, तुम्हें कुछ याद भी है? आई थिंक मैं बुक पढ़ रहा था, बट उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। बट तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग सो जाओ, अब मैं जाग रहा हूं। तुम विक्टर की तरह केविन को भी नहीं बचा पाओगे। थैंक गॉड। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हुआ? सिड, तुम 2 दिन से सोए थे, हम कितने परेशान थे। अगर आज तुम नहीं उठते ना तो हॉस्पिटल शिफ्ट करना होता। तुम कर क्या रहे थे, तुम्हें कुछ याद भी है? क्या हुआ था वो तो मुझे याद नहीं, पर अब क्या करना है वो मुझे पता है। कोई सोएगा नहीं। कीप योर आईज ओपन ऑल द फकिंग टाइम। हे, नो कर्स वर्ड्स। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। केविन, लेट्स गो। तुम ठीक हो? तुमने इससे पहले कितने केसेस लिए हैं? ये मेरा दूसरा केस है। जब तुमने केविन से कहा
कि उसके जैसा भी तुम्हारा कोई दोस्त था, वो कौन सा दोस्त था? उसका नाम विक्टर था। वो मेरा पहला केस था। उसको मैं बचा नहीं पाया। तब से मुझे वो दिख रहा है। तुम उसे बचा नहीं पाए, पर तुम केविन को तो बचा सकते हो, जो तुम तब नहीं कर पाए। गेट आउट श्रेया। मैं घुमाना नहीं चाहता, तो सीधा बताओ क्या चाहिए तुम्हें? वो नहीं हो सकता। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। 2 घंटे बाद आऊंगा राज को लेने, और तब कुछ भी गड़बड़ हुई तो इस घर से कोई जिंदा नहीं जाएगा। क्या हुआ सिद्धार्थ? श्रेया, उसको सिर्फ राज चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अब और किसी को खो नहीं सकती। माँ और पा के बाद ये दोनों ही सिर्फ मेरी लाइफ है। अगर हमारे पास उसकी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हो जिससे हम उसको डिस्ट्रैक्ट कर सके या उसको हम टाल सके, तो ये हमारा कुछ हो सकता है। ऐसी इंफॉर्मेशन है। उसका एक सीक्रेट है मेरे पास। वो एक मैजिशियन था। 3 साल पहले उसकी फैमिली इसी घर में रहती थी। अब हमारे पास ये आखिरी रास्ता है। सारे लोग कहीं से निकालकर देख देते हैं, फिर हम पत्ते कर दीजिए। सब कुछ चला गया ऑलमोस्ट तुम्हारे पीछे। ट्रीटमेंट के लिए सारे पैसे खर्च हो गए, और अब तो गोल्ड भी जाने वाला है। मॉम डैड को लगता है कि एक दिन तो उठेगा, लेकिन उस दिन का इंतजार हम नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। हैप्पी बर्थडे भाई। दिस इज योर लास्ट स्लीप। इन्होंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपने भाई को मार दिया। दीदी, उस दिन मैं जब इंटरव्यू का बहाना करके बाहर गया था, तब मैं उसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल गया। मुझे ये भी पता चला कि अभिनव के नाम पे एक चैरिटी स्कूल रन कर रही है, जो काफी पॉपुलर है। I mean, मरने के 3 साल बाद भी लोग उसे बहुत याद करते हैं। वक्त आ चुका है मेरे जाने का, और राज का मेरे साथ आने का। राज कहीं नहीं जाएगा, तुम जाओगे। हमें तुम्हारा असली सच पता चल चुका है। इतने बड़े म्यूजिशियन होने के बाद भी अगर लोगों को पता चलेगा कि तुमने ही अपने भाई को कोमा में मारा है, तो सोचो तुम्हारा रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी और तुम्हारा स्कूल भी बंद हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और हम कुछ ना करें। तुम्हें कुछ सच नहीं पता। मैंने अपने भाई को मारा, वो भी मजबूरी में, लेकिन उसकी मैंने बहुत भारी कीमत चुकाई है। उसके मरने के बाद मेरे पेरेंट्स पागल हो गए। उनके लिए ही मैंने ये सब किया था, और फिर मैं अकेला हो गया, और उस गिल्ट ने मुझे इस मकाम पे खड़ा कर दिया कि मेरे पास एक ही ऑप्शन रहा था। फिर मैंने अपनी जान ले ली उसी रूम में जहां मैंने अभय को मारा था और जहां राज रहता है। तब से मैं भटक रहा हूं, और फिर मैं राज से मिला। मैं तो पहले उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन अब वो मेरी जिद बन गया है। जिद? मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी, और मैं ना ही तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। अगर फिर भी तुम्हें मुझे ले जाना है, तो तुम्हें मुझे मारना होगा। जो अपने भाई को मार दे, वो किसी का दोस्त क्या बन सकता है? चले जाओ यहाँ से।
दीदी श्रेया, दीदी आप ठीक हो? आर यू ओके? आप सब ठीक हो? हाँ, सब ठीक है। सब ठीक। राज, पर्दा गिर चुका है। योर फ्रेंड अभिनव